तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो डेटा वैलिडेशन अगर आपने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया है या एक्सेल में यूज़ नहीं किया है तो ये आपको डेटा टैब में डेटा टूल्स के पास ये सिंबल मिलेगा। यही डेटा वैलिडेशन का सिंबल है। तो इसके बारे में अगर मैं क्लिक करूं तो ये इसकी विंडो है जहां पर ये आपको बता रहा है कि आप किस किस तरह के टाइप का डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन करता क्या है कि आपका सेल में कौन सा डेटा टाइप जाएगा इसे डिफ़ाइन करता है। मान लीजिए अगर मैं किसी सेल के लिए फ़िक्स कर दूं कि उसमें बस एक होल नंबर ही एंटर हो सकता है तो एक्सेल क्या करेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि मान लीजिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया और मैं डेटा वैलिडेशन में गया और मैंने ये सेट किया कि यहाँ पर बस एक होल नंबर ही एंटर हो सकता है जो कि 7 से लेकर 12 के बीच में है। ओके, तो जब मैं ऐसे 8 टाइप करूँगा तो ये कोई इशू नहीं है। जब मैं 19 टाइप करता हूँ तो ये आपको बताएगा दिस वैल्यू डजेंट मैच द वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब हम अपने सेल में क्या डेटा एंटर करने वाले हैं और किस टाइप का डेटा एंटर करने वाले हैं, ये सब चीज़ें डेटा वैलिडेशन के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ डेटा एंट्री के टाइम में होता है, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक यूनिक वैल्यू, कोई भी एक यूनिक वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश हमेशा प्रकाश इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि प्रकाश की एंट्री कभी इस तरीके से हो या फिर कोई प्रकाश की एंट्री ऐसे कर दे। तो होगा क्या अगर आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एंटर करेंगे तो समरी, जब हम अपने डेटा की समरी बनाएंगे तो वहाँ पर इशू क्रिएट होगा, क्योंकि एक्सेल क्या करेगा, इनको 3 यूनिक वैल्यू समझेगा। क्योंकि एक्सेल को तो ये नहीं पता कि ये एक ही इंसान है, बट हम ये जानते हैं। तो इन केसेस में डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत काम आ सकता है। तो एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये सेट ऑफ नेम्स हमारे पास है और मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा इस सेल इन इन नाम के अलावा इस सेल में और कोई नाम एंटर ना हो पाए, तो यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ करूँगा। मैं जाऊँगा डेटा टैब में, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया और इसे एक लिस्ट दे दूँगा। अब लिस्ट देने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने इस एरिया को डिफ़ाइन कर दिया। अब इस एरिया में जितने भी नाम हैं ये नाम एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। ओके, अब मैं इसे ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जनरेट हो गया। मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे नाम की लिस्ट आ गई। तो एक्सेल क्या करेगा, अब इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं इसके अलावा और किसी नाम की एंट्री इस सेल में नहीं करने देगा। सपोज़ मैं अजय पे क्लिक करूँगा तो अजय तो यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर नेगी लिखता हूँ तो ये बताएगा वैल्यू डजेंट मैच विद द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का यूज़ मिलेगा। अब आपने लगा तो दिया, मान लीजिए इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। अगेन इस सेल को चूज़ करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया तो क्लियर ऑल। ओके, तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन हट गया। तो ये तो आपने देख लिया कि डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं। दूसरा हमने ये सीख लिया कि डेटा वैलिडेशन का मतलब है हम अपने सेल में किस तरह का डेटा टाइप एंटर कर रहे हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सेल में फिक्स करें, हो सकता है आप रेंज ऑफ सेल्स में करें। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और डेटा में जाके डेटा में जाके यहाँ पर उसे बताना पड़ेगा कि ये रेंज ऑफ सेल्स है और यहाँ पर मैं ये डेसिमल एंटर करना चाहता हूँ या होल नंबर एंटर करना चाहता हूँ या फिर कोई लिस्ट है, जैसे मैंने लिस्ट आपको करके दिखाया। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन। दूसरा इसमें एक फ़ीचर और होता है, अगर आप करना चाहें तो अपने यूज़र्स के लिए ये इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में किया है कि 7 और 12 से के बीच में ही होल नंबर टाइप होंगे, तो यहाँ पे आप इनपुट मैसेज में दे सकते हैं
कि प्लीज़ एंटर बिटवीन 7 एंड 12। तो क्या होगा, जब इन सेल्स पे मैं होवर करूँगा तो मुझे ये मैसेज मिलेगा। ओके, मैं यहाँ किया, देख रहे हैं, प्लीज़ एंटर बिटवीन 7 एंड 12। तो जो भी यूज़र होगा जो डेटा एंट्री कर रहा होगा उसको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर 7 और 12 की एंट्री ही हो सकती है। ओके, ऐसे ही आप एरर अलर्ट भी दे सकते हैं। एरर अलर्ट में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। होगा क्या, अभी तो ये स्टॉप सिलेक्टेड है, तो इसमें जो है यहाँ पर सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा 7 और 12 से बाहर अगर हम एंट्री करेंगे तो एक्सेल अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वार्निंग सेट करते हैं तो ये हमें वार्निंग देगा, लेकिन उस डेटा की एंट्री करने देगा। जैसे इसने वार्निंग दी, वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। अगर कंटिन्यू में हम येस करते हैं तो ये 86 को ले लेगा, लेकिन आपको बस एक वार्निंग देगा। ठीक है, तो जनरली इनमें तो हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और डेटा वैलिडेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जनरली ये स्टॉप पे ही रहता है। ओके, बाय द वे इसमें स्टॉप के केस में भी आप एरर मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ नॉट अलाउड, तो ये अगर मैं यहाँ पे अब जो है 76 पुट करूँ तो नॉट अलाउड का मैसेज है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन हमारे साथ डेटा एंट्री में काफ़ी यूज़फुल होता है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी प्रिपेयर किया है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास ये सेट ऑफ डेटा है, मान लीजिए एक दूसरी वर्कशीट पे है, और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि अपने यूज़र्स को ये ना दिखाई दे कि हमारा बैकएंड डेटा क्या है। तो और यहाँ पर जो हमें टोटल इनकम मिल जाए। तो चलिए एक बार इसको सेटअप करके देखते हैं कि हम यहाँ पर नेम चूज़ करें और यहाँ पे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक बार तो मैं यहाँ पे पहले वी लुकअप के थ्रू इस सेल का रेफरेंस देके वर्किंग आवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी से वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। सॉरी, वी लुकअप में आएगा नेम, ये हमारा पूरा एरिया, इसको मैं फिक्स कर दूंगा। कॉलम नंबर है 3, 0 एग्जैक्ट मैच। ओके, अभी तो ये एरर दे रहा है तो यहाँ पर इफ एरर भी लगा देते हैं। ओके, इसको ड्रैग कर लेते हैं। पर आवर के लिए हमें कॉलम नंबर हो जाएगा 4, और डेज वर्क के लिए कॉलम नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, और नेम में हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हम एक लिस्ट दे देते हैं इसको, एनी वैल्यू में जाएंगे लिस्ट, और ये लिस्ट का हमारा सोर्स ये रहा। ठीक है, ओके, और टोटल इनकम के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा वर्किंग आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाई पर आवर पे मल्टीप्लाइड बाई डेज वर्क। इनवैलिड डाटा, लगता है यहाँ भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो कंटिन्यू कर देंगे और इफ एरर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन हमने लगा दिया है। ठीक है, यहाँ हमारा फॉर्मूला रेडी है, और यहाँ पर वी लुकअप। अगर वी लुकअप के बारे में आपको जानना है तो हमारी पिछली वीडियो से रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर वी लुकअप के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए एक बार नेम चूज़ करके देखते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे टोटल इनकम आया या नहीं। ट्राई करते हैं रिंकू के लिए, नहीं आया, तो क्या इशू हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमने जो वी लुकअप के जो लुकअप वैल्यू है वो I5 आ गई है, तो ड्रैग करते टाइम हमने ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब तो इसमें हमें ये H5 ही लिखना पड़ेगा। अभी इसे मैं मैनुअली रिप्लेस कर देता हूँ H5 से। ओके, और यहाँ भी हमें H5 ही देना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा नाम को ही लिखेगा। ठीक है, तो ये अब मैं जो भी नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से ये देता रहेगा, और हमें बैक एंड में ये डेटा हम छुपा कर रख सकते हैं ताकि फ्रंट एंड में हमें बस यही डेटा दिखाई दे।
जिसका हम देखना चाहते हैं। तो अगर आपको इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो अगर करेंगे तो आपकी ये लिस्ट ओपन हो जाएगी और एंटर से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस डाउन एरो इसका शॉर्टकट है ड्रॉप डाउन लाने का। तो उसके बाद आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में आपके लिए सीखने वाला मेन चीज़ यही है कि डेटा वैलिडेशन आपको ये फिक्स करता है कि सेल में किस तरह का डेटा आपको एंटर करना है। अब वो डेटा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। ये वो होल नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, या फिर आप कोई रेंज डिफाइन कर सकते हैं, कोई लिस्ट दे सकते हैं। तो अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो दैट्स ऑल, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।